Good morning, everyone. Let's continue lesson 5 Indigo from page number 51. Last paragraph. In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate. जून के महीने में गांधी जी को बुलाया गया टू सर एडवर्ड गेट ने द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिफोर ही वेंट, वहाँ जाने से पहले ही मैट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. गांधी जी पहले अपने एसोसिएट से मिले एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान और एक योजना बनाई गई फॉर सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में. इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि अगर वो वापस नहीं आए तो क्या प्लान रहेगा. गांधी हैड फॉर प्रोटेक्टेड होती है लॉन्ग कन्वर्सेशन, लंबी बातें, लॉन्ग इंटरव्यू. गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट. 4 बड़े इंटरव्यू रखे गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ. हु एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एक कमीशन बना दिया गया ऑफ द इंक्वायरी, जो जांच पड़ताल करेगा इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर, नील की जो खेती कर रहे थे शेयर क्रॉपर्स, उनकी इंक्वायरी के लिए कमीशन सेट कर दिया गया उनकी सिचुएशन जानने के लिए. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, और इस कमीशन में किस किस को इन्वॉल्व किया गया. What are the person that was involved in that commission, कौन कौन से पर्सन थे जिनको इन्वॉल्व किया गया. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसमें लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदारों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, अकेले गांधी जी से जो किसानों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. गांधी जी 7 महीनों तक चंपारण में रहे. देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, फिर बार बार छोटी छोटी विजिट्स पर वहाँ आए. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी होता है रिक्वेस्ट करना, ऑफ एन अनलेटर्ड, अनलेटर मीन्स इलिटरेट पीजेंट, किसी निरक्षर अनपढ़ किसान ने जो रिक्वेस्ट की थी. इन द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद के साथ, दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी. ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, जिसने गांधी की लाइफ का पूरा 1 साल ले लिया. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर. वहन दे सा दिस दे एग्रीड. अब ऑफिशियल इंक्वायरी करने के लिए लोग कलेक्ट होते हैं. क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स थे ज़मींदारों के अगेंस्ट एक प्लान बनाया गया. वहन दे सा दिस, जब उन्होंने ये देखा, दे एग्रीड, वो तैयार हो गए. इन प्रिंसिपल होता है सिद्धांत. टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, किसानों को वो रिफंड वापस करने के लिए, वो पैसे वापस करने के लिए. दे एग्रीड, बट हाउ मच मस्ट वी पे, कितना पे करना होगा उन्हें. दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा. हाउ मच मस्ट वी पे, कितना पे करना होगा. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुल्ली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. अब जो ज़मींदार थे जो वहाँ पर थे, उन्होंने सोचा, हायर अथॉरिटीज़ थी, दे थॉट ही वुड डिमांड, उन्हें लगा कि जो गांधी जी है वो डिमांड करेंगे रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उस पूरा पैसा वापसी की डिमांड करेंगे. विच दे हैड इलीगली, जिसे उन्होंने इलीगल तरीके से, डिसीटफुल्ली, धोखे से, एक्सटॉर्टिव होता है टेकिंग बाय फोर्स जो पैसे उन्होंने लिए हैं शेयर क्रॉपर से, तो उस फुल पेमेंट की डिमांड जो है गांधी जी करने वाले हैं. ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% की डिमांड की. देयर ही सीम्ड एडामेंट, यहाँ आकर के वो अपने डिसीजन पर एडामेंट यानी अडिंग थे. राइट्स रेवरेंड J.Z. होज, यहाँ पर J.Z. होज एक ब्रिटिश कमिश्नर ने क्या लिखा. इन चंपारण हु ऑब्जर्व, जिसने चंपारण में ऑब्जर्व किया एंटायर एपिसोड, वो पूरा एपिसोड देखा एट क्लोज रेंज, बहुत नज़दीक से. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि हमें लगता है कि वो जो है अपने जगह पर बिल्कुल अडिंग हैं. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स में ज़मींदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ऑफ़र किया टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, जबकि गांधी जी डिमांडेड फॉर 50%, बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. 25% पर वो एग्री हुए. एंड टू हिज अमेजमेंट, वो हैरान थे. मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स, की उनके शब्दों को गांधी ने मान लिया. दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और जो रुकावट थी वो जो है अब ख़त्म हो चुकी थी.
दिस सेटलमेंट वाज एडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। अब जो सेटलमेंट हुआ था उस सेटलमेंट को एडोप्टेड कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया कमीशन के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट। अब गांधी जी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो पैसा हमें वापस मिलेगा वाज लेस इम्पोर्टेंट, वो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है देन द फैक्ट, बल्कि जो फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लिग्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी, कि लैंडलॉर्ड जो अपने पार्ट ऑफ मनी, जो पैसा हमें वापस देंगे, एंड पैसे के साथ साथ विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपनी गरिमा का एक हिस्सा भी वो हमें दे रहे हैं। दैट इज़ द थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पीजेंट्स। ये थिंग किसानों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। Therefore, as far as the peasants were concerned, अब जैसे ही किसानों को इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा, the planters had behaved as lord above। अब प्लांटर्स, जमींदार ने had behaved, वो इस तरीके से बिहेव करते थे as lords above द लॉ, कि जैसे कोई नियम है और उसके भी ऊपर जो है ज़मींदारों के पास एक पावर है, इस तरीके का बिहेव वो जो है पीजेंट्स के साथ करते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।